स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 23 जो कि है दिनांक 26/8/2020 की कक्षा 9 हिंदी की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए वर्कशीट में सबसे पहले तो परिचय दिया हुआ है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। यानी कि यहाँ पर जो सवैया दिया हुआ है, इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम जो है वो व्यक्त किया है। ठीक है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। और इस सवैये में क्या बताया है कि गोपियाँ जो हैं कृष्ण की प्रत्येक यानी कि हर एक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, अब आइए सवैया पढ़ लेते हैं हम लोग। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गंजू की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भावतो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरोंगी। ठीक है, तो ये सवैया है। अब इसके यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं हमें और इसकी व्याख्या दी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम अपने शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला है मोर पखा। मोर पखा का अर्थ है मोर के पंखों से बना मुकुट। ठीक है, दूसरा है रखी हो, रखूंगी। और तीसरा है गुंज, एक जंगली पौधे का छोटा सा फल। ठीक है, अगला है गरे, गरे यानी गले में। फिर है पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। अगला है पितंबर, पितांबर पीला वस्त्र। ठीक है, गोधन गाय रूप धन, ग्वारिन ग्वालिन। ठीक है, और भावतो अच्छा लगना, वो ही जो कुछ, स्वांग रूप धारण करना, मुरलीधर कृष्ण, अधरा होठों पर, धरोंगी रखूंगी। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें व्याख्या दी गई है। आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। यानी कि श्री कृष्ण की एक मतलब भक्त हैं, गोपी हैं, जो अपनी सहेली से कहती हैं कि कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। यानी कि वो अपनी सहेली से कहती हैं कि वो खुद को कृष्ण की तरह बनाना चाहती हैं, कृष्ण की तरह रूप धारण करना चाहती हैं। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूँगी। वो कहती हैं कि इसी वजह से मैं अपने सर पर मोर पंख का मुकुट पहनूँगी और गले में घुंघुची की वनमाला पहनूँगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उनके वेश में गायों व ग्वालिन के साथ घूमती रहूँगी। ठीक है, मतलब वो एकदम कृष्ण की तरह बनना चाहती हैं, उन्हीं की तरह सजना संवरना चाहती हैं, उन्हीं की तरह गायों के साथ और ग्वालों के साथ घूमना चाहती हैं। ठीक है, अर्थात गाय चराऊँगी और गाय को चराना चाहती हैं। जो जो बातें कृष्ण को अच्छी लगती हैं वो सब वो करेंगी। ठीक है, और कृष्ण की तरह ही वेशभूषा बनाएंगी, स्वांग दिखावा व्यवहार आदि ये सब करेंगी एकदम कृष्ण की तरह। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। उस गोपी ने कहा कि मुरलीधर की जो मुरली है उसे मैं कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण को बहुत प्रिय है और उसका मतलब ये है कि जो मुरली होती है वो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होती है और मुरली को होठों पर रखने का अधिकार केवल श्री कृष्ण का ही है और वे ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। ठीक है, दूसरा है गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तीसरा है जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। चौथा है प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इन
चारों प्रश्नों के उत्तर दिखा देती हूँ जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये देखिए आपको प्रश्न दिख रहे होंगे और साथ ही साथ उनके उत्तर भी हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। गोपी अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट, गले में धुंदुची की वनमाला, शरीर पर पीले वस्त्र को धारण करने को तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रही है गोपी, मतलब गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। एक तो मोर पंखों का मुकुट और धुंदुची की वनमाला और पीले वस्त्र, ये 3 चीज़ें हैं जो गोपी धारण करने को तैयार है। ठीक है, प्रश्न 2, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो इसका उत्तर है क्योंकि मुरली श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण को उनकी मुरली जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। मुरली को होठों पर रखने का अधिकार केवल श्री कृष्ण को ही है, वे ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं। ठीक है, क्यों इसमें क्या कह रही है गोपी कि श्री कृष्ण को मुरली जो है बहुत ही प्यारी है और उसको होठों पर रखकर मधुर तान केवल श्री कृष्ण ही सुना सकते हैं। अगला है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो ये आपके सामने पंक्ति लिखी हुई है, भाव तो वो ही मेरी रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरोगी। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं जिसमें कवि रसखान जी का नाम आया है। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए प्रश्न 4 का उत्तर, पहला शब्द हमने चुना है मुरली, उसका वाक्य है प्रियतम श्री कृष्ण मुरली धारण करते हैं। अगला है मोरपंख, श्री कृष्ण के मुकुट पर मोरपंख अत्यंत शोभा देती है। ठीक है, अगला है ग्वारिन, मैं ग्वारिन के संग फिसेंगे। ठीक है, ये एक जो हमारा सवैया था उसमें से है ये, मैं ग्वारिन के संग फिसेंगे। ठीक है, लकुटी का यहाँ पर हमने लिखा है बूढ़ा व्यक्ति लकुटी लेकर जा रहा है। ठीक है, पीताम्बर, भगवान विष्णु पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न 4 भी ख़त्म हुआ। चलिए एक नज़र दोबारा हम अपनी वर्कशीट पर डाल लेते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये चारों ही प्रश्न जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आपको इनके उत्तर भी मिल गए होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है।